morning, students. We have already started our second chapter, which is tissues. So we discussed about meristematic tissues and later on we were discussing about permanent tissue. We have already discussed about simple permanent tissue. Last time मैंने आपको बताया था permanent tissues दो टाइप के होते हैं. They are simple permanent tissues जिसमें सारी की सारी सेल्स एक जैसी दिखाई देती हैं और एक जैसा फंक्शन करती हैं. हमने तीन सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. अनदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये डिफरेंट टाइप की सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट tissues, and in complex permanent tissues we are going to discuss the vascular bundles. Example of complex permanent tissues are vascular bundles. In plants में दो vascular bundles present होते हैं. One is xylem and the second one is phloem. दोनों ही प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोथ दीज वेस्कुलर बंडल्स दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. वेस्कुलर बंडल्स का फंक्शन क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं. ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं. मींस दे आर गोइंग टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. वी आर गोइंग टू टेक देम वन बाय वन. हम एक एक डिस्कस करेंगे और कंप्लीट डिस्कशन के बाद वी विल सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज कमिंग बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. सो लेट्स टॉक अबाउट जाइलम फर्स्ट. पहले हम जाइलम की बात करते हैं. सबसे पहले फंक्शन. जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. जाइलम वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, लेकिन सॉयल में वाटर अकेला प्रेजेंट नहीं है, वहां पर मिनरल्स भी प्रेजेंट है. पानी कहाँ से आता है प्लांट्स में, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉयल. तो जब पानी एब्जॉर्ब होता है उसके साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं. तो पानी के साथ साथ क्या ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स और वाटर एक साथ कंबाइनली ट्रांसपोर्ट होते हैं और इनके ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, जाइलम करता है. अब हम जाइलम के अंदर देखें दैट जाइलम इज मेड अप ऑफ, किन किन चीजों से मिलके बना है जाइलम. सो इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट आर जाइलम, वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. जाइलम मोस्टली कैसा टिश्यू है, डेड टिश्यू है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो जाइलम के प्रेजेंट होते हैं दे आर डेड. जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम फाइबर्स दे आर dead structures. Only the xylem parenchyma is the living structure. This must you have to remember that out of the 4 components of xylem, xylem parenchyma is only the living component. Rest all the components are dead components. Now this was one function. The second function of xylem is it is providing mechanical strength to the plant. Because it is dead, so it is rigid, plus it is having deposition of lignin. There is deposition of lignin in all these structures, so that's why it is doing another function, that is providing mechanical strength to the plant. Now let's discuss out of all these 4 components. इन 4 components में से 2 कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के मूवमेंट के लिए. नीचे से ऊपर तक जो पानी का मूवमेंट होता है, इन दैट मूवमेंट द जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट. इनके स्ट्रक्चर के डिफरेंस की बात करते हैं. जाइलम, ट्रैकिड्स और वेसल्स में क्या डिफरेंस होता है. अगर मेजॉरिटी की बात करें तो मैक्सिमम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, वेसल्स करते हैं.
कैसे होते हैं ये वेसल्स? ये वेसल्स होलो होते हैं, बीच से खाली होते हैं. दे बिहेव एज होलो पाइप्स. सो दिस इज हाउ द वेसल्स आर अपीयरिंग. These vessels are open-ended structures. Both the ends are open, and in between them the cell wall is removed. There is deposition of lignin. So there is lignin deposition. They are open-ended. Both the ends are open. And if you see over here, the cells, these cells have no cell wall in between them. So all the in between structures have been removed. और इसको रिमूव करने का पर्पस क्या है? ताकि पानी बिना किसी बैरियर के कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूव कर सके. इसलिए वेसल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं. ये वेसल्स कैसे प्रेजेंट होंगे? रूट्स में रूट हेयर्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया, रूट सेल्स में वाटर आ गया. इन रूट सेल से वाटर कहाँ जाएगा? रूट के जाइलम में जाएगा. रूट के जाइलम के ऊपर रखा होगा स्टेम का जाइलम, और जैसे जैसे प्लांट में ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे वेसल्स की भी ब्रांचिंग होगी. एंड दीज वेसल्स आर गोइंग टू सप्लाई वाटर टू ईच एंड एवरी पार्ट. अगर हम लीफ की बात करें तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी और लीफ अराइज होगा तो ये हर एक लीफ तक वाटर और मिनरल्स की सप्लाई करता है. और मैक्सिमम ये काम कौन करता है? वेसल्स करते हैं. तो आज के दिन हमारे पास जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड प्लांट्स प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स, जिनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. सो these angiosperms are having, they are using vessels for the purpose of transportation of water and minerals. इनमें दूसरे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिड्स. पर ट्रैकिड्स का जो मोस्टली काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का, वो कहां पर करते हैं? इन जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स कैसे प्लांट्स होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो जिम्नोस्पर्म्स में ज्यादातर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन ट्रैकिड्स करते हैं, और एंजियोस्पर्म्स में ये फंक्शन कौन करता है? वेसल्स करते हैं. अगर हम ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर देखें तो ट्रैकिड्स हमें कैसे नजर आते हैं? दीज आर स्पिंडल शेप्ड. ये स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, प्लस द एंड्स आर क्लोज्ड. इनके एंड्स क्लोज्ड हैं. And small pores are present, small openings are present in between them. और इन openings को हम क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं. और मूवमेंट ऑफ वाटर किसकी हेल्प से होता है? इन पिट्स की हेल्प से वाटर का मूवमेंट होता है. तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो वेसल से मूवमेंट ज्यादा फास्ट और ज्यादा अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू ट्रैकिड्स. तो हाईली एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में वाटर की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है? वेसल्स फुलफिल करते हैं. सो दिस इज अबाउट द जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकिड्स. और दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही डेड स्ट्रक्चर्स हैं. द नेक्स्ट इज पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा. जाइलम पेरेन्काइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज पर्पस. पेरेन्काइमा है तो लिविंग है, हमने बात की थी पेरेन्काइमा टिश्यूज आर लिविंग. सो इट इज लिविंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज, प्लस फंक्शन इज लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर. अब तक हम अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की बात कर रहे थे. जो आसपास की सेल्स हैं उनमें लेटरल मूवमेंट जो होता है, सपोज ये जो सेल्स हैं एक दूसरे के पास प्रेजेंट हैं, इन नियर बाय सेल्स में वाटर की मूवमेंट जो करते हैं उसमें कौन हेल्प करता है? जाइलम पेरेन्काइमा करता है. जाइलम फाइबर्स वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले नहीं करते हैं. ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, रिजिड हैं, डेड हैं, लिग्निन की डिपोजिशन है, और इनका फंक्शन होता है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. दिस इज हाउ द 4 components of xylem are functioning. Now let's see the components of phloem and the function that phloem is doing.
Also remember one thing over here, जाइलम जब प्लांट वाटर और मिनरल्स की अपवर्ड मूवमेंट करता है, इस अपवर्ड मूवमेंट में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हमें पता है प्लांट स्टोमेटा की हेल्प से एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देता है, तो यहां से क्या होता है, एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है जो प्लांट वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, और उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। सो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शंस टेक्स प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपीरेशनल pull. The second component is phloem. Phloem is helping in transportation, but it is helping in the transportation of food. वहां पर हम लिक्विड की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किसकी हेल्प से होता है, फ्लोएम की हेल्प से होता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। अगर हम जाइलम को देखें तो जाइलम में मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होती है, नीचे से ऊपर की तरफ। अगर हम फ्लोएम को देखें तो फ्लोएम प्लांट के लीव्स में फूड बनता है। वी नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, तो प्लांट के लीव्स से हर एक डायरेक्शन में सप्लाई करने वाला है किसको, फूड को। सो दैट इज शोइंग अ मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट। दूसरी चीज हमने जाइलम के टाइम पे बोला दैट नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, लेकिन फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें पता है क्या रिक्वायर्ड होता है, एटीपी और एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। जैसे कि जाइलम के 4 कंपोनेंट्स थे, बिल्कुल वैसे ही फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज सीव ट्यूब्स, द सेकेंड कंपोनेंट इज कंपेनियन सेल्स, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ वन इज फ्लोएम फाइबर्स। अगर इसमें हम बात करें तो फ्लोएम कैसा टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। उसके ज्यादातर कंपोनेंट्स कैसे हैं, लिविंग हैं। सिर्फ जो फाइबर्स हैं दे आर डेड। अदरवाइज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा दे आर लिविंग स्ट्रक्चर्स। और फूड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इन चारों कंपोनेंट्स में से सीव ट्यूब्स आर द ओनली कंपोनेंट्स जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स कैसे प्रेजेंट होते हैं और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सीव ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ सीव सेल्स। कुछ कुछ स्ट्रक्चर हमें वैसा ही दिखाई देता है जैसे कि हमें जाइलम का दिखाई देता है। वेरियस सीव सेल्स आर प्रेजेंट, लेकिन यहां पर जो बीच में सेल वॉल होती है वो कंप्लीटली डीजेनरेटेड नहीं है। सेल वॉल इज प्रेजेंट, लेकिन इस सेल वॉल के बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल वॉल कंटिन्यूटी में नहीं होती है, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होती है। पोर्स आर प्रेजेंट और इन पोर्स की हेल्प से फूड की मूवमेंट होती है। ओवर हियर साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म होगा। इन पोर्स की हेल्प से नियर बाय सेल्स में साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज इजीली हो सकता है, बट यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये जो बीच में डीजेनरेटेड सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सीव प्लेट। सो दीज आर सीव सेल्स, और इन सीव सेल्स के बीच में डीजेनरेटेड सेल वॉल प्रेजेंट होती है दैट इज मेकिंग अ प्लेट लाइक अपीयरेंस। उसको हम बोलते हैं सीव प्लेट्स। और बीच में क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, सीव पोर्स आर देयर। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी दीज सीव सेल्स ट्यूब्स की, ये लिविंग सेल्स हैं। यहाँ पर
कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द पोर्स, बट नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। और हमें पता है बिना न्यूक्लियस के सेल सर्वाइव नहीं कर सकती है। सो यहाँ पर इनकी हेल्प कौन करता है, कंपेनियन सेल्स इनकी हेल्प करते हैं, दे असिस्ट सीव सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, दीज कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू द सीव सेल्स। सीव सेल्स के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होती हैं कंपेनियन सेल्स। फूड के ट्रांसपोर्ट में कंपेनियन सेल्स कोई रोल प्ले नहीं करती है, इनके पास प्रॉपर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये सिर्फ सीव सेल्स को हेल्प करती है। न्यूक्लियस है तो यहाँ से प्रोटीन्स एंजाइम्स बनते हैं, और सीव सेल्स के जितने भी फंक्शंस हैं वो किनकी वजह से परफॉर्म होते हैं, कंपेनियन सेल्स की हेल्प से परफॉर्म होते हैं। सो कंपेनियन सेल्स आर गोइंग टू असिस्ट सीव सेल्स for providing all the requirements that are necessary for the survival of sieve cells. But always remember, they are not playing any direct role in the transportation of food. Transportation of food is only done by the sieve cells. और transportation of food भी किस direction में होगा, in all directions by using the ATP. जो xylem parenchyma है, xylem parenchyma, just like phloem, we are talking about phloem. So phloem parenchyma is again living and performing same functions as it was doing in xylem. Storage purpose and the lateral conduction of food will be done by this. Lateral conduction of food is done by parenchyma, and fibers are again dead parts, and these fibers, they are again providing strength to the plant. They are not performing any role in the transportation of food. So this is how we can differentiate between xylem and phloem. अगर मैं differences की बात करूं तो xylem transportation of water में काम करता है, phloem transportation of food में function करता है। xylem के 4 components हैं, xylem, tracheids, vessels, parenchyma and fibers. Phloem is having sieve tubes, companion cells, parenchyma and fibers. Xylem में 2 components water के transportation में function करते हैं, tracheids and vessels. Phloem में सिर्फ single component function करता है, that is sieve tubes. Xylem में ATP की requirement नहीं होती है water के transportation के लिए. In phloem there is requirement of ATP for the transportation of food. Xylem सिर्फ एक ही direction में water की movement करेगा, downward to upward direction, और फ्लोएम हर एक डायरेक्शन में फूड की मूवमेंट करता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन xylem एंड फ्लोएम।